देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग कर रहे थे डेट वॉज एक्टिविटी एंड इंटेंट, राइट, जिसमें हम लोगों ने एक्टिविटी वाला पार्ट जो है वो चीज़ प्रॉपर कर लिया था। ओके, एक्टिविटी क्या होता है एंड एक्टिविटी की लाइफ साइकिल क्या होती है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेट इज कंटेंट नहीं है, डेट इज इंटेंट पार्ट। ओके, अब इंटेंट क्या होता है वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि इंटेंट होता क्या है। देखो इंटेंट, अच्छा डिक्शनरी मीनिंग की अगर हम लोग बात करें इंटेंट की डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, कुछ बता सकते हो आप लोग इंटेंट का डिक्शनरी मीनिंग? हाँ जी, इरादा एरर, इरादा इरादा से। इरादा, हाँ ये चीज़ बोल सकते हो, मीन्स इंटेंशन, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इरादा बोल दो या फिर इंटेंशन हम लोग बोल सकते हैं। ओके, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंटेंट इज इंटेंशन और पर्पस। क्लियर है जी, जो मर्जी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर दस हेयर इंटेंट डिफाइंस as the intention to do any action, that's it। मतलब इंटेंट का क्या मतलब होता है? इंटेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता है या फिर वो कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाहता है। क्लियर है चीज? या फिर आप लोग इंटेंट को बोल सकते हो कि इंटेंट एक मैसेज होता है जिसके थ्रू कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है, ये भी चीज हम लोग बोल सकते हैं। डेट इज इंटेंट कैन ऑल्सो बी सेड एज मैसेज टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन द स्क्रीन। क्लियर है चीज सबको? ओके, जो मर्जी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, मैसेज बोल दो या फिर एक्शन बोल दो, वो चीज क्या हो जाता है? डेट इज इंटेंट। ओके, एक्शन कौन से? हाँ जी, actions that can be performed by an intent और हाँ जी, किस टाइप के एक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है? जैसे लॉन्च अनदर एक्टिविटी, अगर आप लोगों को कोई एक्टिविटी ओपन करवानी है, कोई दूसरी एक्टिविटी ओपन करवानी है, तो हम लोग इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। डायल अ फोन कॉल, अगर आप लोगों को कॉल करवाना है, जैसे कई बार आप लोग देखते हो एप्लीकेशन के अंदर सिंपल एक कॉल का ऑप्शन होता है, नंबर डिस्प्ले नहीं होता। जैसे ही आप कॉल पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली जो भी बैकएंड पर नंबर डिफाइंड है वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। क्लियर है चीज? तो आप लोग कॉल कर सकते हो, या फिर डिस्प्लेइंग द लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, अगर हमें एक कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट डिस्प्ले करवानी है हमारी एप्लीकेशन के अंदर तो हम लोग इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, डिस्प्ले अ वेब पेज, अगर आप लोगों को वेब पेज ओपन करवाना है तो हम लोग इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट द सर्विस, अगर आप लोगों को कोई सर्विस स्टार्ट करवानी है तो हम लोग इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। सर्विस क्या होती है मैं आगे बताऊंगा। ओके, देन ब्रॉडकास्ट मैसेज, अगर आप लोगों को कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाना है तो वो भी हम लोग इंटेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे टास्क हैं जो हम लोग इंटेंट के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सर्विस, ब्रॉडकास्ट, ये हम लोग आगे करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को इनका एक सिंपल सा एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो इंटेंट जो है वो ये सारे के सारे काम कर सकता है। इंटेंट जो है वो मल्टीपल एप्लीकेशंस या फिर बोल सकते हो दो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए काम आ सकता है। वो एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए भी काम आता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, इंटेंट आर ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, वो एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के बीच में भी कम्युनिकेशन करवाने के लिए काम आता है। ये चीज़ मैं अभी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड या फिर इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बिटवीन टू एप्स,
क्लियर है चीज। वो दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्टिविटी करवाने के लिए भी काम आता है, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। ये मैंने आप लोगों को कुछ यूजेस यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। ओके, बट अगर हम लोग प्रोग्रामेटिकली बात करें तो प्रोग्रामेटिकली इंटेंट क्या होते हैं? प्रोग्रामेटिकली इंटेंट क्या होते हैं? दीज आर ऑब्जेक्ट्स। तो ये चीज का ध्यान रखना, दैट इज प्रोग्रामेटिकली इंटेंट आर द ऑब्जेक्ट्स। वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड या फिर विच इज यूज्ड टू पास द इंफॉर्मेशन बिटवीन द एक्टिविटीज विद इन सिंगल और मल्टीपल एप्लीकेशंस। क्लियर है चीज? तो वही चीज है जो मैंने अभी ऊपर बताया था। बट प्रोग्रामेटिकली क्या चीज ध्यान रखना है कि प्रोग्रामेटिकली इंटेंट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट हैं तो क्या मतलब है कि भाई इंटेंट नेम की मेरे पास एक प्री डिफाइंड क्लास बनी हुई है। इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। मैं यहाँ पर इंटेंट क्रिएट करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं क्या काम करवाता हूँ? कॉन्टेक्स्ट जो है वो चीज़ मैं गेट करवाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं क्या चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ? दैट इज सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास, या फिर आर्ग्यूमेंट जो है वो चीज़ चेंज हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस टाइप से मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो है वो चीज़ आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ओके, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज हो सकते हैं। पैरामीटर्स बोल दो, आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे बेसिकली, तो आर्ग्यूमेंट चेंज हो सकते हैं। ओके, और इन्हीं आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर यहाँ पर हमारे पास मेथड भी आ जाता है, जैसे स्टार्ट एक्टिविटी या फिर स्टार्ट सर्विस, कुछ भी इस टाइप का मेथड हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट एक्टिविटी या फिर स्टार्ट सर्विस एटसेट्रा। मैं कोई भी एक पार्ट प्रोवाइड कर देता हूँ जैसे स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं? दैट इज इंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ जी, कोई डाउट किसी को यहाँ पर? तो अगर हम लोग इंटेंट की बात करें तो इंटेंट क्या होता है? हाँ जी, इंटेंट क्या होता है? इंटेंट एक प्री डिफाइंड क्लास है और उसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पर या नहीं है? ओके, यस सर। मैं यहाँ पर स्टार्ट सर्विस भी कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो जो मर्जी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर है चीज सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी, इंटेंट बहुत जगह पर ये पार्ट यूज होने वाला है, ध्यान रखना ये चीज। ओके, चलें आगे। ओके सर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ इंटेंट। इंटेंट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? इंटेंट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? दैट इज इम्प्लिसिट इंटेंट, एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास आ जाए दैट इज एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो हमारे पास टू टाइप्स के इंटेंट आ जाते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट एंड एक्सप्लिसिट इंटेंट। कोई डाउट किसी को? ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है। ओके, इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो इम्प्लिसिट इंटेंट बेसिकली क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, इम्प्लिसिट का मीनिंग तो आप लोगों को वैसे ही पता होगा। हाँ जी, इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है? जो विद इन एप्लीकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, जो विद इन एप्लीकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है चीज सबको? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या रहेगा, देखो इम्प्लिसिट इंटेंट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द available components provided by the system that is to be invoked। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मीनिंग है, implicit provides the information to the available components provided provided by the system। मतलब जो कंपोनेंट्स एंड्रॉयड बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं उनको कोई इंफॉर्मेशन पास करवाना चाहता हूं, उनको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहता हूं, और वो इंफॉर्मेशन
जो प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स हैं हमारे एंड्रॉयड के अंदर वो यूज़ कर लें, उस केस में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डेट इज इम्प्लिसिट इंटेंट। क्लियर है चीज़ सबको या नहीं? ओके, यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये किसी मतलब ये नहीं है कि ये बाहर से किसी कंपोनेंट को यूज़ कर रहा है, ये इंटरनली जो कंपोनेंट हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये सिर्फ उन्हीं को यूज़ करेगा। क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं है? यस सर। ओके ठीक है, कैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वोकिंग, फॉर एग्जाम्पल या फिर इन्वोक बोल दो या फिर ओपन वेबसाइट इन आवर एप्लीकेशन। क्लियर है चीज? अच्छा, हम लोगों ने ये वाला पार्ट किया था, हम लोगों ने वेबसाइट हमारी एप्लीकेशन के अंदर ओपन की थी। कैसे ओपन की थी? हाँ जी, आवाज चली गई थी सर, क्या बोल सर? हम लोगों ने हमारी एप्लीकेशन के अंदर वेबसाइट ओपन करवाने वाला काम किया था। वो हम लोगों ने किसके थ्रू किया था? हाँ जी, वो हम लोगों ने किसके थ्रू किया था? कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया था हम लोगों ने, या फिर कौन सा यूआई पार्ट यूज़ किया था हम लोगों ने? डेट वॉज वेब व्यू। याद है? वेब व्यू, वेब व्यू मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, ये चीज़ ध्यान रखा करो। हाँ जी, ये रहा, ये देखो वेब व्यू मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ प्रॉपर। ओके, तो वेब व्यू के अंदर क्या था, जो भी हम लोग यूआरएल प्रोवाइड करते थे वो इसके अंदर ओपन हो जाता था। बट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल कंपोनेंट यूज कर रहे थे, क्योंकि ये जो है ये अलग से हम लोगों को यूज करना पड़ता था। ओके, बट अगर आप लोग इंटरनली ही यूज करना चाहते हो, इंटरनली अगर आप यूज करना चाहते हो तो कैसे करोगे वो चीज समझ लो। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। डेट इज नेक्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नेम प्रोवाइड कर दिया है, डेट इज इंटेंट डेमो के नेम से। ओके, एंड देन फिनिश कर दिया। बिल्ड होने देते हैं एक बार इसको, ग्रेडल को। जितना भी पार्ट मैंने करवाया है पहले वो चीज़ प्रैक्टिस करते रहना रेगुलर, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ ओपन हो गया है। ओके, और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक न्यू एक्टिविटी मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज एम्प्टी एक्टिविटी। ओके, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज इंटेंट डेमो 1 के नेम से, या फिर इम्प्लिसिट इंटेंट कर दो, इम्प्लिसिट इंटेंट डेमो। ओके, लॉन्चर एक्टिविटी मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके ठीक है, ये यहाँ पर बिल्ड हो गया है। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ कि एक तो मैं यहाँ पर अभी के लिए सिंपल मैं लीनियर लेआउट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रेंट वगैरह हम लोग आगे जाकर ही यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर मैंने कर दिया है एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, ट्रैप कंटेंट, और यहाँ पर मैंने हिंट प्रोवाइड कर दिया है फॉर एग्जांपल एंटर यूआरएल। ओके, यूआरएल हम लोगों को प्रोवाइड करना है यहाँ पर, और मैं इसकी आईडी भी प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज एडिट टेक्स्ट ईटी यूआरएल करके आप प्रोवाइड कर दो। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने एक बटन प्रोवाइड कर दिया है रैप कंटेंट। देन यहाँ पर कर दिया हम लोगों ने टेक्स्ट, डेट इज क्लिक मी के नेम से कुछ भी पार्ट कर दो, और यहाँ पर मैं क्या काम कर देता हूँ, आईडी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज ओपन यूआरएल, बटन ओपन यूआरएल। ओके ठीक है जी, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर आप कर दो ग्रेविटी सेंटर। ओके, यहाँ पर आप ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर दो वर्टिकल, और यहाँ पर आप पैडिंग प्रोवाइड कर दो फॉर एग्जांपल 20 dp। ठीक है, मेरे पास ये दो चीज़ें आ गई। ओके, अब यहाँ पर देखो, समझ गए होगे मैं क्या काम करने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी यूआरएल मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, क्लिक पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो यूआरएल हमारा इसी एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो जाएगा। क्लियर है चीज़? तो सिंपल है, मैं सबसे पहले तो वही चीज़ करता हूँ, दोनों की मैं क्या काम करता हूँ, आईडी जो है वो चीज़ गेट करवा देता हूँ। ओके, तो एडिट टेक्स्ट ईडी यूआरएल। ओके, ईडी नहीं ईटी कर दो, यहाँ पर भी मैंने ईडी लिखा हुआ है, ईटी कर दो, एडिट टेक्स्ट यूआरएल। ओके, और साथ के साथ यहाँ पर मैं एक बटन के लिए भी मैं यहाँ पर आईडी जो है वो चीज़ गेट करवा देता हूँ। ओके, बटन
बटन, देन फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट दिस वन, ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई टी यू आर एल इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट, देन फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ई टी यू आर एल, ओके। ठीक है, तो हम लोगों ने आईडी गेट करवा दी। अब मैं यहाँ पर क्या काम करवाता हूँ, बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर, मैं यहाँ पर क्लिक लिसनर जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ, मतलब मैं एक्शन परफॉर्म करवा देता हूँ, ओके। तो मुझे क्या काम करवाना है, मुझे क्या काम करना है, यहाँ से सबसे पहले तो मुझे URL गेट करवाना है, ओके। तो सिंपल है, किस टाइप से हम लोग गेट करवाते हैं, स्ट्रिंग URL इक्वल्स टू eturl डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, क्लियर है चीज सबको, ओके। और अब मैं क्या चीज़ कर दूंगा, इस URL को ओपन करवा दूंगा बाय यूजिंग इंटेंट। तो इंटेंट मैंने यहाँ पर यूज़ किया, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, यहाँ पर हम लोगों ने इंटेंट यूज़ कर दिया, ओके। यहाँ पर जाकर अभी के लिए आप कंट्रोल प्लस स्पेस करो, ओके। तो ये देखो, ये यहाँ पर बता रहा है वो इंटेंट भी ले सकता है, एक्शन ले सकता है, स्ट्रिंग एक्शन कॉमा URI वो यहाँ पर ले सकता है। तो हम लोग ये वाला पार्ट यूज़ कर लेंगे, सिंपल, क्लियर है चीज़। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, यहाँ कहीं पर आप लोगों को मिलेगा, डेट इज इंटेंट डॉट एक्शन। ये देखो इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए, ये देखो अगर यहाँ पर आप लोग लिस्ट देखोगे तो ये देखो, ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्री डिफाइंड इन्होंने प्रोवाइड ऑलरेडी की हुई है। ये देखो आप लोग क्या क्या पार्ट कर सकते हो, क्लियर है चीज़। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ डेट इज एक्शन अंडरस्कोर व्यू, ओके। एक्शन व्यू मैंने यहाँ पर लगा दिया एंड यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, URI डॉट पार्स URL, मैं URL को URI में कन्वर्ट कर दूंगा, उसको मैं यहाँ पर पास करवा दूंगा एंड स्टार्ट एक्टिविटी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर इंटेंट को प्रोवाइड कर दिया, दैट्स इट, क्लियर है चीज़। तो जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँगा उसी टाइम क्या रहेगा, वो URL गेट करवाएगा, URL को वो URI में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसको ओपन करवा देगा, वेबसाइट को वो प्रॉपर ओपन करवा देगा, दैट्स इट, क्लियर है चीज़। तो एक बार इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया है, मैं वाइज़र ओपन कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करवा देता हूँ, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो एक बार आप इसको रन करके देखो, क्या ये डायरेक्टली यहाँ पर रन हो जाएगा, एक बार हम लोग चेक करके देख लेते हैं। रन कर दिया है मैंने, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ओके। चेक करके देखते हैं, एक बार इसको इंस्टॉल कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये चीज़ ओपन हो गया है, मैं एक बार ओपन करके देखता हूँ, डेट इज HTTPS, अब ये कहाँ से आएगा, :/smartprogramming.in, ओके। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये यहाँ पर नो इंटरनेट, सबसे पहले तो ये नो इंटरनेट दिखा रहा है, ओके। मैं यहाँ पर एक बार इंटरनेट ओपन कर देता हूँ। इस केस में ये यहाँ पर इंटेंट ये इंटरनली खुद से ही यूज़ कर रहा है, जो ब्राउज़र जो प्री डिफाइंड कंपोनेंट एंड्रॉयड के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। हाँ जी, पार्ट समझ में आ गया। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, टू द अवेलेबल कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, मीन्स के हम लोगों को अलग से कुछ भी यूज़ करने की नीड नहीं है, जो भी उसके लिए इंटरनली कंपोनेंट अवेलेबल होंगे वो ऑटोमेटिकली उसी को ओपन करवा के रन कर देगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं है, बताओ कोई डाउट, ओके। तो ये क्या था हमारे पास, दैट इज इम्प्लिसिट इंटेंट। हम लोग चाहें तो यहाँ पर कॉल भी करवा सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, क्लियर है चीज। वो वाला पार्ट भी मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा, ओके। और एक पार्ट हमारे पास आ जाता है, दैट इज एक्सप्लिसिट इंटेंट, ओके। अब एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है, हाँ जी ये चीज़ अब समझ में आ ही गया होगा। हाँ जी, एक्सप्लिसिट इंटेंट ये किस चीज़ को स्पेसिफाई करता है, नेम से ही समझ में आ रहा है। एक्सप्लिसिट इंटेंट
स्पेसिफाइज द एक्सटर्नल कंपोनेंट, एक्सटर्नल कंपोनेंट। क्लियर है चीज़ यहाँ पर। इस केस में हम लोग सिंपल क्या चीज़ करते हैं, जो भी एक्सटर्नल क्लास है हम लोग उसको इन्वोक करवा देते हैं। क्लियर है चीज़ सबको। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या चीज़ बोल सकता हूँ, डेट इज इन explicit intent, in explicit intent it provides the external class to be invoked। वो external class को मैसेज प्रोवाइड करता है कि आपको इन्वोक होना है। दैट्स इट, सिंपल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल क्या रहेगा, डेट इज ओपन अनदर एक्टिविटी। दैट्स इट। अगर हमें कोई एक्टिविटी ओपन करवानी है तो हम लोग अगेन एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, कैसे? अब एक्टिविटी हम लोग किस टाइप से ओपन करवाते हैं वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू एक्टिविटी में क्रिएट कर देता हूँ। एम्प्टी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी 1 मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, लॉन्चर एक्टिविटी क्रिएट कर दिया एंड देन मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक और एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। ओके, एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ पर मैंने कर दिया, डेट इज मेन एक्टिविटी 2 के नेम से। ओके, और यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया। ओके, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग एक काम कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग एक काम कर देते हैं, मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। ओके, लीनियर लेआउट मैंने लगा दिया है, ओरिएंटेशन मैंने लगा दिया है वर्टिकल। ओके, पैडिंग मैंने यहाँ पर कर दिया है 20 dp। ओके, एंड ग्रेविटी मैंने यहाँ पर कर दिया है डेट इज सेंटर। ठीक है, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लगा देता हूँ, रैप कंटेंट यहाँ पर मैंने टेक्स्ट कर दिया है डेट इज फर्स्ट एक्टिविटी। ये जस्ट आप लोगों को शो करवाने के लिए कि भाई ये फर्स्ट एक्टिविटी है। ओके, टेक्स्ट स्टाइल मैंने कर दिया बोल्ड एंड टेक्स्ट साइज मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जांपल 30 SP। ओके, ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या काम करवा दिया, बटन क्रिएट कर दिया, रैप कंटेंट, मार्जिन टॉप मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया डेट इज 20 dp। ओके, और टेक्स्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज ओपन सेकेंड एक्टिविटी। मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, ओपन सेकेंड एक्टिविटी जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैं, अच्छा यहाँ पर मैं ऑन क्लिक भी लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बटन लिसनर भी मैं लगा सकता हूँ, जो मर्जी आप यूज़ कर लो। ओके, तो चलो मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज BTN1। मैंने सिंपल नेम इसको प्रोवाइड कर दिया। डन। मैं इसी को सेम टू सेम कॉपी कर देता हूँ। ओके, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं स्प्लिट में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। ओके, बटन 2 इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज ओपन फर्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज सेकेंड एक्टिविटी। ये हमारे पास सेकेंड एक्टिविटी है, हम लोग फर्स्ट एक्टिविटी को ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, डेट इज लीनियर लेआउट मैंने यहाँ पर लगा दिया। ओके, देन यहाँ पर ग्रेविटी सेंटर कर दो, ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दो एंड पैडिंग 20 dp प्रोवाइड कर दो। दैट्स इट। क्लियर है चीज़। तो 2 एक्टिविटी है हमारे पास, एक फर्स्ट एक्टिविटी, एक सेकंड एक्टिविटी। मैं चाहता हूँ कि बटन क्लिक पर, बटन क्लिक या फिर क्लिक इवेंट आप जहाँ मर्जी लगा सकते हो। ओके, कि इस पर क्लिक करूंगा सेकंड एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, इस वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो फर्स्ट एक्टिविटी को ओपन कर देगा। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, डेट इज बटन BTN1 मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, BTN1 इक्वल्स टू बटन फाइंड व्यू बाय ID r.id.button1 मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, एंड button1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, मैंने यहाँ पर क्लिक लिसनर लगा दिया। सिंपल, मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, हाँ जी, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। मैंने सिंपल यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट, इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। क्लियर है चीज़।
ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा हमारे पास, हाँ जी, कंट्रोल प्लस क्लिक करो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मांग रहा है, ये देखो कॉन्टेक्स्ट पैकेज कॉन्टेक्स्ट कॉमा क्लास। क्लियर है चीज़। तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे एंड क्लास प्रोवाइड कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डेट इज गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास, दैट्स इट। क्लियर है चीज़। एंड स्टार्ट एक्टिविटी मैंने यहाँ पर कर दिया है इंटेंट। तो ये सिंपल क्या काम करेगा, जैसे ही मैं बटन 1 पर क्लिक करूँगा, जो भी क्लास नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे वो उस क्लास नेम को ओपन करवा देगा, मीन्स के वो उस क्लास को ओपन करवा देगा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी मैं क्या काम करवाता हूँ, बटन की आईडी मैं गेट करवा देता हूँ, डेट इज बटन 2 के नेम से। ओके, ये लो, जस्ट मैंने रेफरेंस क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैंने उसकी आईडी गेट करवा दी। ओके, r.id.button2। ओके, ठीक है। और यहाँ पर जाकर मैं button2.set on click listener, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास। यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, डेटस इंटेंट, डायरेक्टली इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, देन गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, सॉरी फर्स्ट नहीं है, क्या है ये हमारे पास, मेन एक्टिविटी 1 डॉट क्लास। ओके, जो मुझे ओपन करवानी है, एंड देन स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट हमारे पास आ जाएगा, दैट्स इट। क्लियर है चीज़। तो इस वाले बटन पर जब मैं क्लिक करूंगा बटन 2 पर, तो वो मेन एक्टिविटी 1 ओपन कर देगा, और इस पर क्लिक करूंगा तो मेन एक्टिविटी 2 ओपन कर देगा, दैट्स इट। तो एक बार हम लोग इसको भी रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने रन किया, मैं मोबाइल का लॉक ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाओ। ओके, यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ इन सबको। ठीक है, तो इंस्टॉल होने देते हैं एक बार, ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये देखो। ओके, मैंने अगर यहाँ पर क्लिक किया ओपन फर्स्ट एक्टिविटी पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ओपन सेकंड एक्टिविटी ओपन होगी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओपन सेकंड एक्टिविटी, यहाँ पर क्या चीज़ हुआ है भाई, ओके, पहले सेकंड एक्टिविटी ओपन हुई है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्चुअल में क्या था कि जब मैंने सेकंड वो बनाया, सेकंड एक्टिविटी क्रिएट कर दी थी, तो मैंने उसको भी लॉन्चर एक्टिविटी प्रोवाइड कर दिया था। क्लियर है चीज़। तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से मैं एक बार इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, सेकंड एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है। क्यों? क्योंकि मैंने लॉन्चर एक्टिविटी प्रोवाइड कर दिया था। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या, ओपन फर्स्ट एक्टिविटी क्लिक किया मैंने, तो ये देखो फर्स्ट एक्टिविटी ओपन होगी। ओके, ओपन सेकंड एक्टिविटी, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखो सेकंड एक्टिविटी ओपन होगी। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ पर किसी को, समझ में आ गया ये वाला पार्ट? यस सर। तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर हम लोग कैसे जाते हैं, समझ में आ गया है। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर बैक किया, ये देखो मैंने यहाँ पर बैक किया, ये देखो मैं बार बार बैक कर रहा हूँ, तो ये देखो लास्ट एक्टिविटीज ओपन हो रही है और फिर जाकर ये क्लोज हो गया। तो एक पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी हम लोग न्यू एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, हाँ जी, ओपन करवाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, डेट इज whenever we open new activity it stores in the stack memory। क्लियर है चीज़ यहाँ पर, या फिर it stores मत बोलो। ओके, current activity stores in the stack memory and will open the next activity। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया? ये चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही हम लोग कोई भी न्यू एक्टिविटी ओपन करते हैं तो जो हमारे पास करंट एक्टिविटी है वो स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। क्लियर है चीज़? स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है, तभी तो वो क्या होता है, हाँ जी, तभी तो वो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, जैसे ही मैं ओपन करवाता हूँ, यहाँ पर हम लोग चेक करके देखते हैं, ये रहा हमारे पास, नहीं ये दूसरा पार्ट आ गया। ओके, ये देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया
ओपन सेकंड एक्टिविटी पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो सेकंड एक्टिविटी ओपन हो गई। ओपन फर्स्ट एक्टिविटी पर क्लिक किया तो ये फर्स्ट एक्टिविटी ओपन हो गई। सेकंड एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी। अब मैं जैसे जैसे बैक करूँगा, ये देखो जैसे जैसे मैं बैक करूँगा ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आती रहेंगी जो एक्टिविटीज़ अभी तक ओपन हुई है। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी एक्टिविटीज स्टैक के अंदर स्टोर होती जा रही थी। अब ये देखो स्टैक खत्म, अब ये यहाँ से बैक चला जाएगा, दैट्स इट। तो जैसे ही हम लोग बैक करेंगे, यहाँ पर ये भी चीज़ का ध्यान रखना, ओके, व्हेन वी प्रेस द बैक बटन प्रीवियस एक्टिविटी विल ओपन, प्रीवियस एक्टिविटी जो है वो चीज़ ओपन हो जाएगी, ओके, and it will be deleted from the stack memory, वो जो है वो स्टैक मेमोरी से डिलीट हो जाएगी। मतलब जैसे ही मैंने बैक बटन पर प्रेस किया, जो भी उससे पहले वाली एक्टिविटी ओपन थी वो एक्टिविटी ओपन हो जाएगी और उस एक्टिविटी का नेम स्टैक मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ पर? समझ में आ गया ये वाला पार्ट? यस सर। ओके, चलें आगे। यस सर। ठीक है, गुड। तो ये थे हमारे पास दैट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट इंटेंट। आप चाहो तो यहाँ पर डेटा भी लेकर जा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर डेटा भी लेकर जा सकते हो। कैसे? डेटा कैसे हम लोग लेकर जाएंगे, मैं इसी के अंदर ही प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, ये देखो, ये तो था हमारे पास फर्स्ट कोड, ओके, और ये था हमारे पास कोड। ठीक है जी, ये आप लोगों को पता चल ही गया। इसको मैंने कमेंट कर दिया, मैं दोबारा से यहाँ पर लिखता हूँ इसी के नीचे। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेन एक्टिविटी 1 है, मुझे यहाँ से कोई डाटा मुझे नेक्स्ट पेज पर लेकर जाना है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी पर लेकर जाना है। तो सबसे पहले तो मैं वही है इंटेंट, तो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा ही करूँगा। इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास। ओके, देन मैं यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। ये हमारे पास एक मेथड होता है। क्लियर है चीज़? मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, ये देखो पुट एक्स्ट्रा मेथड वो स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट वैल्यू या फिर स्ट्रिंग नेम, मतलब ये एक तरह से आप की बोल सकते हो। स्टार्टिंग वाली क्या है हमारे पास, दैट इज कीज, और उसके बाद हमारे पास क्या है, दैट इज वैल्यूज़। हाँ जी, क्लियर है चीज़? तो कोई भी वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कर दिया है जैसे ईमेल। ओके, ये की तरह आप लेकर चलो, मैं यहाँ पर की ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ। क्लियर है चीज़? और यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज deepak@gmail.com। क्लियर है चीज़? आप चाहो तो ये चीज़ कहाँ से गेट करवा सकते हो? हाँ जी, एडिट टेक्स्ट से गेट करवा दो। ओके, और सिमिलरली यहाँ पर मैंने अगेन कर दिया दैट इज इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा फॉर एग्जाम्पल की सिटी। आप जितनी मर्जी इस टाइप से वैल्यूज़ जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। ये देखो, मैंने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी। आपने थर्ड वैल्यू प्रोवाइड करनी है, थर्ड वैल्यू आप प्रोवाइड कर दो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल की फ़ोन नंबर। ओके, तो यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दिया है, ये लो जी। ओके, ये आ गया। एंड एट लास्ट मैं इसको स्पेस दे देता हूँ। एंड एट लास्ट हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी को कॉल करवा देंगे, दैट्स इट। क्लियर है चीज़? तो ये हम लोगों ने क्या काम किया है, हाँ जी, ये हम लोगों ने क्या काम किया है, एक ऑब्जेक्ट, इंटेंट ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर दिया। किस टाइप से, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, सिंपल। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ पर की वैल्यू पेयर की फॉर्म में मैंने डायरेक्टली इंटेंट के अंदर वैल्यूज़ को, इंटेंट ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर दिया। अब सिंपल आप लोगों को यहाँ पर जाना है, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को गेट करवा देंगे। क्लियर है चीज़? कैसे गेट करवाना है ये चीज़ देखो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्या काम करवाना पड़ेगा, बंडल का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। बंडल के थ्रू ही मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को गेट करवा सकता हूँ। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को। डेट इज मैं यहाँ पर
गेट इंटेंट, ये देखो मेरे पास डायरेक्टली एक मेथड होता है गेट इंटेंट के नेम से। ओके, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, ये किस में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, बंडल की फॉर्म में। ये देखो किस में वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, डेट इज बंडल। तो मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज बंडल, बंडल इक्वल्स टू गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, एंड बंडल में ही, हाँ जी, बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग। ये देखो गेट स्ट्रिंग जिसमें हम लोग की प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखो की अंडरस्कोर ईमेल, तो ये किस में वैल्यू रिटर्न कर देगा, हाँ जी, ये किस में वैल्यू रिटर्न कर देगा, डेट इज ईमेल की फॉर्म में। ओके, सिमिलरली यहाँ पर और क्या था मेरे पास, हाँ जी, की सिटी, की फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर मैंने कर दिया सिटी 1 इक्वल्स टू बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग, मेरे पास आ गया है। यहाँ पर मैंने प्रोवाइड क्या चीज़ कर दिया, डेट इज की सिटी स्ट्रिंग फ़ोन नंबर 1 इक्वल्स टू बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग। यहाँ पर अगेन मैंने की प्रोवाइड कर दिया है। ध्यान रखना ये यही वाली कीज़ होनी चाहिए, ये ना हो कि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर दो। क्लियर है चीज़, तो ये देखो, और सिंपल मैं यहाँ पर क्या चीज़ करवा सकता हूँ, टोस्ट के अंदर मैं इनको प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, टोस्ट के अंदर जैसे मैंने प्रिंट करवा दिया email 1 प्लस कॉमा करके प्लस, फिर से मैंने यहाँ पर लिख दिया डेट इज सिटी 1 प्लस कॉमा करके स्पेस प्रोवाइड करके फ़ोन नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया, डेट्स इट। क्लियर है चीज़, बस इसके अंदर आप लोगों को ये वाला पार्ट तो लगाने की नीड ही नहीं है, ठीक है। और वहाँ से अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो, बटन को भी अगर आप यहाँ से बटन को हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, मैंने एक के अंदर ही आप लोगों को करके दिखा दिया, आप लोग कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर मेन एक्टिविटी 1 को एक बार रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पर रन किया, मैं यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ। ओके, तो ये ओपन होते ही क्लोज़ हो गया, ये ओपन होते ही ये क्लोज़ हो गया। क्यों क्लोज़ हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ पार्ट कर दिया होगा गलत। क्या कर दिया है, हाँ जी, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, डेट इज इनवर्ड फ़ोन नंबर। ओके, चलो एरर चेक करके देख लेते हैं हम लोग, एरर क्या आई है, हम लोग एक बार वो चीज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो बहुत ऊपर मिलेगा, मैं एक काम करता हूँ दोबारा से एक बार मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर बोल रहा है मेन एक्टिविटी 223 पर वो एरर जो है प्रोवाइड कर रहा है। ओके, क्यों भाई ये यहाँ पर एरर क्यों प्रोवाइड कर रहा है, 23 की ईमेल, क्या मैंने वहाँ पर नेम सेम नहीं दिया, की ईमेल नेम तो सेम है। ये यहाँ पर क्या चीज़ बोल रहा है, डेट इज अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग ओएस ऑन नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। वन मिनट, ये यहाँ पर नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस कैसे प्रोवाइड कर रहा है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मेन एक्टिविटी 2 इंटेंट के अंदर हम लोगों ने नेम एंड वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। ओके, नेम एंड वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गया डेट इज गेट इंटेंट के नेम से। नहीं भाई ये तो बिल्कुल ठीक है सर। हम पहली फिर दूसरी एक्टिविटी में कैसे आएंगे, क्लिक करने पर ही तो आएंगे, आपने वहाँ पर क्लिक मेथड तो करा ही नहीं है। क्यों नहीं किया, ये तो रहा क्लिक मेथड, सर ये तो रहा, ये तो ऑलरेडी इसमें बटन में, हाँ है, ये तो है। ओके, मेन एक्टिविटी 2 हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये बोल रहा है कि उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है ना। गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्राज बिल्कुल ठीक है। देन बंडल इक्वल्स टू गेट इंटेंट, देन बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग जिसमें यहाँ पर गेट स्ट्रिंग, ठीक है, की हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, स्ट्रिंग में ही वो वैल्यूज़ यहाँ पर ले रहा है। ओके, गेट ईमेल, की ईमेल, नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर कहाँ पर कुछ और मैं चेक करता हूँ,
दोबारा से जाते हैं हम लोग, छोटा सा ही कुछ एरर मिलेगा, बाकी तो नहीं है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट तो है भी नहीं ये क्या बोल रहा है, डेट इज कॉज्ड बाई जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग ऑन अ नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस पर वो बोल रहे हैं कि आपके पास जो इंटेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है वो नल ऑब्जेक्ट आ रहा है। नल ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने ऑलरेडी की वैल्यू पेयर जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया है। ओके, फिर इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा यहाँ पर पार्ट आ जाएगा। एक काम मैं करके देखता हूँ, ये वाला था ना हमारे पास, मैं यहाँ पर टू वाले को, मैं यहाँ पर इम्प्लिसिट इंटेंट मेन एक्टिविटी 1 मेन एक्टिविटी 2, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक बार इसको फॉल्स कर देता हूँ। ओके, कहीं ऐसा ना हो कि वो इसकी वजह से कुछ एरर शो करवा रहा हो। ठीक है, ये लो जी, ठीक है, और ये लो, आई थिंक कि वो इसी की वजह से एरर शो करवाना चाहिए था, क्योंकि मैं एक के अंदर ही कर रहा हूँ। मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। ओके, इंस्टॉल मैंने कर दिया, ये देखो, पता है वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर क्या था, मैंने इसको भी लॉन्चर एक्टिविटी क्रिएट किया हुआ था, मेन एक्टिविटी 2 को। ओके, अब मेन एक्टिविटी 2 लॉन्चर है तो वो मेन एक्टिविटी 2 को भी डायरेक्टली ओपन करवा रहा है, और यहाँ पर फिर वो एरर प्रोवाइड कर रहा है कि इंटेंट ऑब्जेक्ट नहीं मिला। इंटेंट ऑब्जेक्ट नल है ऑब्वियसली, क्योंकि मेन एक्टिविटी 1 वो बाद में इन्वोक करवा रहा है, बाद में इंटेंट के अंदर वो वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है। बट चलो एक बार फिर भी मैं रन करके देख लेता हूँ क्या ये चीज़ प्रॉपरली चल रहा है। मैंने ओपन पर क्लिक किया तो ये देखो बिल्कुल सही यहाँ पर वैल्यूज़ गेट हो रही है। हाँ जी, डाउट समझ में आ गया। एरर मैंने एक के अंदर ही वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया था, इसलिए थोड़ी सी वो गलती प्रोवाइड कर रहा था, एरर जो है प्रोवाइड कर रहा था। कोई डाउट? हाँ जी, हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इस वाले पार्ट में तो बताओ, समझ में आ गया ये वाला पार्ट। हम लोग एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर कैसे जाते हैं, ओके, एंड एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर हम लोग किस टाइप से डेटा गेट करवाते हैं, दोनों चीज़ें समझ में आ गया पार्ट सबको। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। हाँ जी, ये बंडल क्या होता है? बंडल एक प्री डिफाइंड क्लास है। ठीक है, बंडल एक प्री डिफाइंड क्लास है। ये जस्ट सिंपल आप ये चीज़ बोल सकते हो कि इंटेंट से ये जब वैल्यूज़ को गेट करवाएगा, मल्टीपल वैल्यूज़ को जब ये गेट करवाएगा तो ये बंडल के अंदर स्टोर कर लेता है। समझो, वहाँ पर नेम कुछ और प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर कुछ और है। जैसे ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी है, ये मेरे पास क्या है, सेकेंड एक्टिविटी है। यहाँ पर क्या हुआ, इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बन गया, इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा है। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे भी नहीं रिप्रेजेंट करूँगा मैं इसको, मैं मैप की तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आप लोगों ने मैप किया होगा आई थिंक, की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ इस टाइप से डाटा इसके अंदर स्टोर करवा देगा। क्लियर है चीज़। अब ये जो है ये क्या है, इंटेंट का ऑब्जेक्ट है। जब ये वाला ऑब्जेक्ट, जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक किया, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर पास हो गया, यहाँ पर। क्लियर है चीज़। अब यहाँ से जब मैं वैल्यूज़ को गेट करवा रहा हूँ ना, ये सारी की सारी वैल्यूज़ को गेट करवा रहा हूँ, तो ये सबसे पहले किसके अंदर स्टोर हो रहा है, बंडल के अंदर। हाँ जी, ये हमारे पास सबसे पहले किसके अंदर स्टोर हो रहा है, डेटा बंडल के अंदर। और बंडल के थ्रू, हाँ जी, बंडल के थ्रू फिर मैं यहाँ पर क्या चीज़ बोल रहा हूँ, कीज़ मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ कि उस की से आप प्रॉपर वैल्यूज़ को गेट करवा दो। क्लियर है पॉइंट सबको। फिर वो यहाँ पर जाकर गेट वैल्यू वो कर देगा। क्लियर है चीज़। विल गेट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू कीज़ के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज़ को गेट करवा देगा। ये सिंपल है। हाँ जी, समझ आ गया पार्ट या नहीं? सर हाँ जी, सर इसका इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर क्या मतलब हेस्टेबल होता है जो ये की वैल्यू पेयर में नहीं, देता है? इंटरनली जाने की नीड नहीं है। इंटरनल वाला पार्ट को छोड़ दो, क्योंकि ये यहाँ पर देखो, इंटरनली अगर होता प्रॉपर हैश मैप तो ये देखो, ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि नेम है। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, नेम है, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। क्लियर है चीज़। और
वैसे बात करें तो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जाकर देखो, यहाँ पर ये बोल रहा है की है, ठीक है। तो इंटरनल वाला पार्ट अभी छोड़ दो, सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखो कि बंडल एक्चुअल में क्या है। बंडल क्या है कि जैसे ही वो इंटेंट ऑब्जेक्ट को गेट करवाता है, वो वहाँ से सारी की सारी वैल्यूज़ को गेट करवा लेता है। हाँ जी, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर गेट हो गई। क्लियर है चीज़? किसके अंदर पहले गेट होगी है? बंडल के अंदर। और फिर मैं बंडल से वैल्यूज़ को गेट करवाता हूँ, एक एक करके मैं वैल्यूज़ को गेट करवाता हूँ। कोई डाउट? हाँ जी, समझ में आ गया पार्ट? यस सर। ओके, चलें आगे। तो ये था हमारे पास इंटेंट वाला पार्ट जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो इंटेंट के यूजेस समझ में आ गए? हाँ जी, यूजेस ऑफ इंटेंट वो तो मैंने आप लोगों को ऊपर भी बता दिए थे। क्लियर है चीज़? हम लोग क्या काम करते हैं? हाँ जी, हम लोग क्या काम करते हैं? एक्टिविटी को हम लोग ओपन करवा सकते हैं। क्लियर है चीज़? ओपन न्यू एक्टिविटी, मैं एक्टिविटी को ओपन करवा सकता हूँ। क्लियर है चीज़? यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर इसको इस टाइप से लिखता हूँ, डेट इज इंटेंट फॉर एन एक्टिविटी। क्लियर है चीज़? डेट इज वी कैन ओपन एन एक्टिविटी बाय यूजिंग, हाँ जी, बाय यूजिंग स्टार्ट एक्टिविटी। इंटेंट हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है चीज़? एक और पार्ट होता है डेट इज इंटेंट फॉर सर्विसेज। क्लियर है चीज़? यहाँ पर अब सर्विसेज क्या होती हैं? हाँ जी, सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज हम लोग उनको बोलते हैं जो बैकग्राउंड पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई फाइल डाउनलोडिंग पर लगा दी, फाइल आप लोगों ने डाउनलोडिंग पर लगा दी, वो बैकग्राउंड पर ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता रहेगा। क्लियर है चीज़? आप लोगों ने कोई सॉन्ग प्ले कर दिया, आप लोग होम बटन प्रेस कर दो, बैकग्राउंड पर वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो उन चीज़ों को हम लोग क्या बोल देते हैं? डेट इज सर्विसेज। क्लियर है चीज़? सर्विसेज आर द पार्ट विच एग्जीक्यूट्स इन द बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट होते रहते हैं। क्लियर है चीज़? फॉर एग्जाम्पल जैसे, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे डाउनलोडिंग द फाइल। क्लियर है चीज़? या फिर प्लेइंग म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पर या नहीं? क्लियर है चीज़? एंड इन दिस केस वी यूज दैट इज स्टार्ट सर्विस मेथड। इस केस में हम लोग स्टार्ट सर्विस मेथड का यूज करते हैं। दैट्स इट। तो ये पॉइंट है जो आप लोगों को प्रॉपर ध्यान रखना है। ओके, तो सर्विसेज क्या होते हैं? समझ में आ गया? सर्विसेज क्या होते हैं? जो बैकग्राउंड पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। ओके, और एक मेरे पास इंटेंट किस चीज़ के लिए आ जाता है? इंटेंट फॉर ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। क्लियर है चीज़? अब ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स क्या होते हैं? हाँ जी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स नेम से ही समझ में आ रहा है, मतलब ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, मतलब मैसेजेस। क्लियर है चीज़? मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ, डेट इज ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स आर द मैसेजेस। ये क्या होते हैं? ये मैसेजेस होते हैं। किस टाइप के मैसेजेस? फॉर एग्जांपल जैसे आप फाइल डाउनलोड कर रहे थे, आप फाइल डाउनलोड कर रहे थे तो वो सर्विस में आ जाता है। बट जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाती है उसी टाइम आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है ना ऊपर की साइड कि फाइल डाउनलोडेड, तो वो क्या है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। क्लियर है पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के मोबाइल की बैटरी फिर ख़त्म होने वाली होती है तो अगेन एक नोटिफिकेशन आ जाता है या नहीं आता? हाँ जी, नोटिफिकेशन आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इज अगेन ब्रॉडकास्ट रिसीवर। क्लियर है चीज़? फॉर एग्जांपल डिस्प्लेइंग मैसेज व्हेन द फाइल इज डाउनलोडेड। जैसे ही फाइल डाउनलोड होती है उसी टाइम मैसेज आता है, डेट इज ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। क्लियर है चीज़? या फिर वार्निंग मैसेज फॉर लो बैटरी। क्लियर है चीज़? तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? हाँ जी, दीज आर ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स।
क्लियर है सर पॉइंट सबको? हाँ जी। सर फिर नोटिफिकेशन और ब्रॉडकास्ट रिसीवर में क्या डिफरेंस है? वो अलग पार्ट है, वो चीज़ मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। नोटिफिकेशन का पार्ट प्रॉपर आगे आएगा। ओके, क्लियर है चीज़? तो ये होते हैं हमारे पास दैट इज ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। तो सिंपल मैंने एक एग्जांपल बता दिया है, सर्विसेज क्या होते हैं एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स क्या होते हैं। इन दोनों के लिए भी हम लोग इंटेंट का ही यूज़ करते हैं, जो मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बट ये था हमारे पास इंटेंट वाला पार्ट। इंटेंट क्या होते हैं, इंटेंट के यूजेस क्या होते हैं। ओके, देन इंटेंट कितने टाइप्स के होते हैं वो वाला पार्ट मैंने बता दिया है। ओके, इंटेंट के थ्रू हम लोग एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर कैसे जाते हैं, इंटेंट के थ्रू हम लोग डेटा कैसे लेकर जाते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर। ये सारी चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, कोई डाउट? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक बार आप लोग डीपली प्रैक्टिस कर लो। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है इंटेंट का। ओके।